दोस्तों नमस्कार। यूं तो बात कहें तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन बिहार से बात शुरू होती है तो अमेठी तक जाती है, और अमेठी से बात शुरू होती है तो महाराष्ट्र तक जाती है, महाराष्ट्र से बात शुरू होती है तो फिर राहुल गांधी तक जाती है, और राहुल गांधी से बात शुरू होती है तो कहानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी के चैलेंज की होती है। राहुल गांधी चैलेंज दे रहे हैं, बाकायदा चिट्ठी भेज रहे हैं, भाई डिबेट कर ले, भाई आ जाओ प्रधानमंत्री मोदी जी डिबेट कर लो। क्योंकि पिछले दिन ही उन्होंने बोला था कि बिहारों किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो डिबेट के लिए तैयार मोदी के खिलाफ राहुल गांधी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर कितना दम है हम भी देखेंगे, गाना गा देंगे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़े से कॉमेडी के स्टाइल में नजर आते हैं। जरा सा कॉमेडी कर लीजिए। चर्चाएं चल रही, काफी विषय चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विषय चलाए जा रहे हैं इस चुनाव में। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी भी भारतीय सेना आक्रमण कर सकती है, पीओके पर रॉकेट भी दागा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी के हाथ से जब जब चुनाव निकलता है तब तब सेना का इस्तेमाल होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ चीजें नजर आने लगी हैं ग्राउंड पर। जिस तरह से प्रियंका गांधी के बयान आते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान आते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के बयान आते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जब बयान दे रहे होते हैं तब एक शोर दिखाई देता है, राहुल राहुल, वाकई में इंप्रेसिव होता है। लेकिन कुछ कॉमेडियंस को देखिएगा, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिलों की, मैंने समझा जेलों की कैपिटल होती है, लेकिन जिलों की कैपिटल। यह बयान वाकई में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत बुरी तरह से। प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं ऐसी गलतियां क्यों कर जाते हैं। शायद इनके जिले, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा गुजरात घूम के नहीं देखा होगा, जिलों के नाम भी नहीं पता होंगे प्रधानमंत्री मोदी को, इसीलिए वो नवीन बाबू को उड़ीसा में जो थे चैलेंज कर रहे थे कि जिलों की कैपिटल बता दो। तो प्रधानमंत्री यादव फूंक के आए थे बहुत कर्रा वाला, या मुंह से स्लिप टंग हो गया, या क्या हो गया। लेकिन एक प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में जिसके बारे में बोल रहे हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस तरह की भूलें कर रहे हैं, मतलब सटिया गए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसी भूल तो नहीं कर सकते भाई। बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइसेस होते हैं, इकोनॉमी होती है, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं जिले की साक्षात प्रभु भगवान विष्णु के अवतार। आपने योगी जी के खिलाफ मुहिम चला रखी है। आपके जो नेता हैं वो मानते ही नहीं है कि योगी जो है उनका नेता, आपको नेता मानते हैं। वो बोलता रहता हूँ। आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी हैं। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। दोस्तों देखते रहिएगा, मैं बिल्कुल अलग हूं, लेकिन शबरी के बेर देर सवेर जब आए समझ में प्रधानमंत्री मोदी के, शायद ना आए होंगे, शायद इतनी मतलब रामचरितमानस इन्होंने पढ़ी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, ना उसका अर्थ या तत्व समझा है। लेकिन पहले प्रियंका गांधी को सुनिए और उसके बाद डांट फटकार सुनिए शंकराचार्य की। मोदी जी यहाँ आए थे कल, पता नहीं आपने उनका भाषण सुना कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूं, ऐसा कहा। चलिए आप खुद ही हंस रहे हैं तो मैं क्या कहूं। कहा भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहा नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। कहा मोदी जी कि हाथरस की एक बहन पे अत्याचार हुआ, उसको रात को जलाया गया, उसके माँ बाप को बुलाया भी नहीं गया उसके अंतिम संस्कारों के लिए, और मोदी जी चुप रहे। उनकी सरकार ने जिसने अत्याचार किया उसकी मदद की। कहा भगवान राम और शबरी, और कहा नरेंद्र मोदी जी और हाथरस की हमारी बहन। कहा भगवान राम और शबरी जी
और मोदी जी और उन्नाव की हमारी बहन जिस पर बार बार अत्याचार हुआ, जिसके पिताजी के खेत जलाए गए, जिसके भाइयों को पीटा गया, जिसकी भाभी को धमकाया गया और अंत में जिसको खुद जलाया गया, 1 किलोमीटर चली, मोदी जी की जलते हुए चली, जब तक गिर के मर गई। मोदी जी की सरकार ने एक उंगली नहीं उठाई उनको मदद करने के लिए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। कहां भगवान राम और शबरी और मोदी जी की खोखली बातें। हमारी ओलंपिक की खिलाड़ी मेडल जीत के आती हैं, मोदी जी उनको घर बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। सारे अखबार लिखते हैं कि मोदी जी थे तो मुमकिन था हमारी खिलाड़ियां मेडल लेके आई। वही खिलाड़ी जब चीख चीख के न्याय मांगती है, जब सड़क पर बैठते हुए रोते हुए कहती है मोदी जी मेरी मदद करो, मेरा अत्याचार हुआ है, तो मोदी जी अपने घर से नहीं निकलते, मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहां भगवान राम और शबरी और कहां मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। कहां मोदी जी जो उन्हीं अत्याचारियों के बेटों को टिकट दिए इस चुनाव में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। थू है ऐसे हिंदू थू है ऐसे हिंदुओं पर जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। ये बताओ, तुम कहते हो मुसलमान अच्छे नहीं होते, लेकिन मुसलमान जिसको माता कहेगा क्या उसको कटने देगा? तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं, क्या कोई ईसाई जिसको माता कहेगा उसको कटने देगा? उसके मांस का व्यापार करेगा, थैली भरेगा उससे? ये तुम हो, तुम माने तुम्हारे बीच के ही लोग हैं और उनमें तुम भी सम्मिलित हो, क्योंकि तुम भी आंख बंद किए हुए हो, अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको मां कहा जाता है उसके मांस को बेच के व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है अपने आप। बीफ का चंदा लेने पर 250 करोड़ रुपया गाय कटवा दी, उनसे चंदा ले लिया। ये बयान आपने सुन लिया होगा, आपने रोका है इंदौर में। इंदौर आपके लिए सरदर्द बन गया है। आने वाले टाइम में देखिएगा, 75 साल की उम्र में अगर प्रधानमंत्री बनोगे तो आप जिले की कैपिटल का पता ही नहीं करोगे। नवीन बाबू से आपका भरोसा क्या कि कौन से ऑर्डर पे साइन कर दो, कब किस देश के नाम हिंदुस्तान की जमीन लिख दो। भैया राम राम, जय श्री राम। भगवान भला करे हिंदुओं का, जिन्होंने इतना टैक्स दिया राष्ट्र निर्माण के लिए। सारे एक स्कूटी जो बच्चों की आती है, लड़कियों की आती है 75,000 की, जो जनरल कैटेगरी की हैं, 20% जो है सरकार का टैक्स और 28% जीएसटी। भाई ऐसे प्रधानमंत्री को तो प्यार करना चाहिए, ऐसे हिंदुओं को बलिदान देना चाहिए। 75,000 की स्कूटी 1,25,000 में लेके आइए। नमस्कार, जय हिंद।